क्या थायराइड वालों का वजन कम हो सकता है? ये सवाल मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या थायराइड में वेट लॉस पॉसिबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो सही तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, थायराइड एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अगर ये स्लो हो जाता है तो इसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें वजन बढ़ना कॉमन है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप थायराइड होने के बाद भी अपना वजन कम कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको थायराइड हो गया है तो आपका वजन कभी कम होगा ही नहीं, लेकिन आपको ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंस रखने की और सही प्लानिंग करने की। इसी प्लानिंग को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो भी मेडिकेशन है वो आपको रेगुलरली लेना है, क्योंकि जैसे ही आप अपना मेडिसिन लेना बंद करेंगे या बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जो हार्मोन है वो वापस इम्बैलेंस हो जाएगा और वेट लॉस करने में आपको मुश्किल आएगी। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि आपको कितने mg का टैबलेट लेना है वो आप आज से ही शुरू कर दो। इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि शुरुआत में ये लेना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लोगे तो आपका थायराइड के लेवल्स कभी कंट्रोल ही नहीं हो पाएंगे। तो इनिशियली आप दवाई लेना शुरू कीजिए। अगर आप पहले से दवाई ले रहे हैं तो इसको अभी आप कंटिन्यू रखिए और आगे की प्लानिंग समझिए। देखिए फ्रेंड्स, थायराइड में बहुत ज़रूरी होता है अपनी मील प्लानिंग करना। कई लोगों को थायराइड के दौरान भूख बहुत ज़्यादा लगती है और ऐसा भी महसूस होता है कि अगर थोड़ा भी वो खाएंगे तो उनका फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो देखिए, इसमें क्या करना है, अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है उस केस में भी, या फिर अगर आप थोड़ा भी खा रहे हो और आपका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है उस केस में भी, सबसे पहली प्लानिंग आपको करनी है आपके प्रोटीन की। आपका प्रोटीन आपके हर मील में आना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को दूध पीने के लिए मना किया जाता है थायराइड की कंडीशन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि थायराइड होने के बाद आप दूध नहीं पी सकते। डेफिनेटली अगर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और एक कंट्रोल अमाउंट में आप दूध भी ले सकते हो, दही भी ले सकते हो, पनीर भी ले सकते हो। एकदम स्ट्रिक्टली बंद करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको लैक्टोजन एलर्जी हो। अगर आपको दूध या दही से एलर्जी है तो डेफिनेटली आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आप प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका जो ब्रेकफास्ट होगा उसमें आप चना मसाला ले सकते हैं, मूंग मसाला ले सकते हैं, मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं। अलग अलग दालों के चीले आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे रेड वाला मसूर का दाल होता है, उसको आपने रात को भिगो दिया, सुबह उसको ग्राइंड करके उसका चीला आपने बना लिया। चना दाल का चीला आप बना सकते हैं। या अगर आप अंडे खाते हैं तो बॉइल्ड एग आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ऑमलेट आप बना सकते हैं। या अगर आप जैसे पोहा खा रहे हैं तो उसमें आप मूंग स्प्राउट्स या थोड़ा चना ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आपका जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए। लंच की अगर हम बात करें तो एक दाल आपको अपने लंच में ज़रूर रखनी है। साथ में आप पनीर ले सकते हैं। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, ग्रिल्ड फिश आप ले सकते हैं, जिससे आपका जो प्रोटीन है वो कंप्लीट होता रहेगा। डिनर में आप अलग अलग तरीके के सूप ले सकते हैं, सॉर्टेड वेजीज ले सकते हैं। लंच में अगर आपने पनीर नहीं लिया है तो डिनर में आप ग्रिल्ड पनीर ले सकते हैं, ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन आप ले सकते हैं, बॉइल्ड एग आप ले सकते हैं, एग भुर्जी ले सकते हैं आप चीले के साथ में। तो इस तरीके से प्रोटीन आपको अपने डाइट में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा, दूसरा आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको रिफाइंड और प्रोसेस खाना पूरी तरीके से बंद करना है। रिफाइंड में क्या आता है, रिफाइंड में जैसे कि आपका रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा, रिफाइंड शुगर यानी कि जो वाइट वाला चीनी हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो आपको नहीं लेना है। प्रोसेस खाना यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि रेडी टू ईट होती हैं, जंक खाना जो होता है, जैसे कि आपके बेकरी आइटम सारे के सारे प्रोसेस्ड खाने के अंदर आते हैं। जो भी आपके चिप्स हैं, स्नैक्स हैं, कुरकुरे हैं, नमकीन है मार्केट मेड, वो सारी चीज़ें आपको खाना अवॉइड करना है। जितना आप पैकेट वाला खाना खाएंगे वहाँ से आपको कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी, खाने का सेटिस्फेक्शन आपको होगा नहीं, क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी नहीं होती है कि हमें पूरा न्यूट्रिशन वहाँ से मिल जाए। कई बार हम पैकेट्स के खाने के चक्कर में लग जाते हैं कि अरे इसके ऊपर लिखा है कि ये न्यूट्रिशियस है, इसके ऊपर लिखा है हाई प्रोटीन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है लो कैलोरी है, लेकिन हम कभी भी उसका पैकेट पलट के उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक नहीं करते कि इसमें एग्जैक्टली है क्या क्या चीज़ें। ज़्यादातर इस तरीके के खाने में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिले होते हैं जो कि आपको और ज़्यादा क्रेविंग्स क्रिएट करते हैं, और आप एक बिस्किट खाने बैठते हो पूरा पैकेट खा जाते हो, इतना सा नमकीन खाने बैठते हो पूरा पैकेट खा जाते हो, 2 चिप्स की सोच
सोचते हो लेकिन पूरा पूरा पैकेट खा जाते हो बिकॉज ऑफ योर क्रेविंग्स। तो क्रेविंग्स को ख़त्म करना है तो इस तरीके का जो प्रोसेस खाना है इसको आपको पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। और जो मैंने अभी आपको बताया था कि हाई प्रोटीन आपको डाइट लेना है ताकि आपकी क्रेविंग्स कम हो और थोड़ा खाना खा के भी आप ज़्यादा फिलिंग फील करें। ये आपकी कैलोरीज को भी कंट्रोल करेगा जिससे आपका वेट अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, ऐसे फूड आइटम्स आपको अपनी डाइट में रखने हैं जो कि आयोडीन में भरपूर हो, सेलेनियम में भरपूर हो और जिंक में भरपूर हो। ये तीनों ही चीज़ें आपके थायराइड को बैलेंस करने का काम करती हैं। सेलेनियम रिच में आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, जैसे मेथी दाना आपको बहुत हेल्प करेगा, इसमें जिंक भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। लहसुन आप ले सकते हैं, सेलेनियम में रिच होता है, जिंक भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो भी आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। आयोडीन मिलता है हमें पालक से, आयोडीन फोर्टिफाइड वाले जो पैकेट्स आते हैं उन नमक से। इसके अलावा अगर आप फिश खाते हैं तो फिश भी आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है। मशरूम आप ले सकते हैं, इसमें भी आयोडीन पाया जाता है। साथ में विटामिन डी का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है। जिंक को अपनी डाइट में बढ़ाने के लिए आपको सीड्स ऐड करने हैं, जैसे आप तरबूजे के बीज खा सकते हैं, खरबूजे के बीज खा सकते हैं, कद्दू के बीज आप खा सकते हैं विच इज़ कॉल्ड पम्पकिन सीड, ठीक है। सनफ्लावर सीड्स आप खा सकते हैं। अदल बदल के एक हफ्ता आपने पम्पकिन सीड खाया, फिर एक हफ्ता मस्क मेलन सीड खा लीजिए, एक हफ्ता सनफ्लावर सीड खा लीजिए। इस तरीके से बदल बदल के अलग अलग तरीके के सीड्स को अपनी डाइट में ऐड करो। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितनी भी गोभी प्रजाति की सब्जी होती हैं जैसे कि हमारी पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, इनका इस्तेमाल आपको थोड़ा सा कम करना है। इन सब के साथ में आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना है। डेली कम से कम आधा घंटे का आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे आप इसमें वॉकिंग से शुरू कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी आप स्टार्ट करिए और डेली आप इसका एक नियम बनाइए। अगर आपका नियम नहीं बन पाता है, आप कोशिश तो बहुत करते हो शुरू करने का, 2-4 दिन करते हो, नियम ब्रेक हो जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है तो आप मेरे लाइव वर्कआउट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे खुद मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइजेस करनी है, आपकी बॉडी का क्या पोटेंशियल है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ों का गाइडेंस मैं खुद आपको दूंगी। और जब एक बार एक नियत समय पे आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो फिर आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू हो जाती है और फिर आपके इस तरीके के जो नियम आप बनाते हो ना, ये कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं। तो कुछ दिनों के लिए आप मुझे लाइव ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ में वर्कआउट कीजिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से एक्सरसाइजेस करनी है और कौन सी एक्सरसाइजेस करना आपके लिए बेस्ट है। हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी नींद अच्छी हो और आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं हो। अक्सर जो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है वो हमारे स्ट्रेस में रहने की वजह से होती है। अगर आप वर्किंग हैं तो खास करके इस बात का ध्यान रखिए कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा ना लें और अपना स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखें। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है आपका स्ट्रेस कम करने के लिए और आपके दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए। नींद ना आने की परेशानी है तब भी मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। हमेशा याद रखिए कि थायराइड में जो वेट लॉस होता है वो स्लो होता है, यानी कि नॉर्मल इंसान जितने एफर्ट्स डालेगा उतने एफर्ट अगर आप भी डालोगे तो उनका वजन जल्दी कम हो जाएगा और आपका वजन धीरे धीरे कम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थायराइड में वजन कम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बस आपको सही प्लानिंग करनी है और इसको कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है। एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कोई रिजल्ट आपको शायद ना दिखाई दे, लेकिन जब लगातार आप इन सारी चीज़ों को करोगे तो 100% आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आपका वजन भी कम होगा, आपके हार्मोन भी बैलेंस होंगे और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी मेडिसिन बंद हो जाएंगी। तो इस पूरी प्लानिंग को आप फॉलो कीजिए। मेरे से अगर आप पर्सनल डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान भी आप बनवा सकते हैं और ये डाइट प्लान आपकी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से होगा। अगर आपको थायराइड है तो उसके हिसाब से होगा, डायबिटीज़ भी है साथ में तो वो भी चीज़ को ध्यान में रख के आपका डाइट प्लान बना के दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ में जिनको लगता है कि थायराइड वालों का वजन कभी भी कम नहीं हो सकता है। थायराइड के लिए प्रॉपर डाइट प्लान देखना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को चेक ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।